औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आका करीम के तवस्सुल से अल्लाह ताला तमाम मेरे सुनने वालों और देखने वालों के लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह करीम आप सब कामी नासिर हो और अल्लाह ताला आपका जून का महीना अच्छा गुजारे। आज हम जून के मंथली हॉरोस्कोप मंथली साइकिल के ऊपर बात करेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आ रहा है और इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेगिटेरियल बुर्ज कौस ख़वातीन और हज़रात के लिए जून का महीना कैसा गुजरेगा और इस महीने में कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए और साथ में किस तरह से अल्लाह के साथ अपना राब्ता जोड़ना चाहिए। अल्लाह करीम इंसान के लिए मुसब्बिबुल अस्बाब है। ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा कर रखेंगे हम सोच भी नहीं सकते। हमारे वो शहर रग से भी नज़दीक है। ये एक इल्म हमसे हज़ारों साल पहले बना है। हम तो इसमें कोशिश करते हैं ताकि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच सकें। ये तहकीक है, हमसे पहले काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट कर लिया हुआ है। हम तो फिर उनके वर्कआउट किए हुए के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि इससे आपको मज़ीद रहनुमाई मिल सके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आने के लिए। और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। और आपने हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि जो हम रेमेडीज़ बताते हैं या फिर जो वज़ाइफ बताए जाते हैं, जो सदक़ात बताए जाते हैं, ताकि जब आप उसे शेयर करते हैं तो कोई आपका अजीज़, आपका प्यारा वो जब करता है तो उसके मुँह से दुआएँ आपके लिए भी निकलती हैं और हमारे लिए भी निकलती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम बात करेंगे सेगिटेरियस का जून कैसे गुजरेगा। जून के महीने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए आगाज़ में और उसके बाद कुछ चीज़ें वक्त के साथ जैसे जैसे जून सर्व होगा आहिस्ता आहिस्ता जून में बेहतरी आ सकती है। आपके सेहत के मामले थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए। कोई भी मामलात है उसमें सोच समझ और फ़िक्र, अक्लमंदी और दानिशमंदी से फ़ैसले करने हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके घरेलू मामलात हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो। ये चीज़ें आपको वाज़ेह इशारा दे रही हैं कि जून के महीने में जो है ना थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपना लेनी चाहिए। सफ़र भी थोड़ा सा सफ़र का एलिमेंट है, रोड का एलिमेंट है, वो इस चीज़ की वाइद है कि कहीं ना कहीं कुछ होने के खदशात हो सकते हैं, मगर एहतियात अपनानी चाहिए। और दूसरी जानिब देखें तो महीने के आखिरी 10 दिन के अंदर जब आखिरी अशरा गुजरेगा तो उस दौरान जो है आपके माली मामलात भी बेहतर होंगे। मियाँ बीवी के साथ अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो बेहतर हो सकते हैं और कुछ ख़ानदानी मामलात में अप एंड डाउन्स आएंगे। कुछ जो है इख्तलाफात तो दूर हो जाएंगे और कुछ इख्तलाफात जन्म भी ले सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी जन्म ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले एलिमेंट से आपने बचना है और थोड़ी सी एहतियाती तदबीर जो है ना वो आपको कामयाबी की जानिब ले सकते हैं। क्योंकि इंसान जब अपनी गौर व फिक्र और अपनी एहतियाती तदबीर अपना लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम की जानिब से मदद आ जाती है। जब मदद आती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे अवामिल हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा कारोबारी मामलात के ऊपर भी फोकस करना होगा एहतियाती तदबीर के साथ। उन तलबा और तलबात के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जून का महीना। मगर इस दौरान आपने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं, गैर ज़रूरी अखराजात जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, उनसे अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके कैरियर के हवाले से बात करेंगे। तो इस दौरान कैरियर के हवाले से कुछ चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी और कुछ चीज़ों को केतु जो है वो आपके 10वें घर में होगा जिसमें कुछ परेशानियां कर रहा होगा। तो आपने केतु की रेमेडीज़ करनी है, केतु की रेमेडीज़ करें। और उसके बाद दूसरी जानिब अगर हम देखें ना तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो इस दौरान आप बहुत मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं और मेहनत आपको लग रहा होगा कि जी आपकी मेहनत जो है ना वो फल नहीं दे रही है। आपकी मेहनत का जो फल है ना वो स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस वाला है।
आप आहिस्ता से कामयाब होंगे। आहिस्ता से की हुई मेहनत जो है वो आपको कामयाबी की जानिब लेकर जाएगी। और साथ में जब वेनस दूसरा आपका मरकरी है उसका 14 तारीख को वो आपके छठे घर में होगा। इस बात का इशारा है कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आपका मरकरी वीक है, ये नहीं कि जी प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आपका मरकरी वीक है, अगर आपका मरकरी अच्छी पोजीशन में है तो वहाँ पे मसाइल नहीं हो सकते हैं। मगर आप अपने मामलात के ऊपर, अपने मसाइल के ऊपर हिम्मत और हौसले से काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए, चैलेंजेस जो हैं, जो सूरत हाल है वहाँ पे आपने तहम्मुल से, सब्र से, इतिहाद से काम लेना है। क्योंकि आपके मुखालिफिन जो हैं, जिनको आप इजी ले रहे थे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते नजर आएंगे केतु की वजह से। तो उसकी वजह से कुछ खलल पैदा होगा। मगर इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा मसाइल जो लोग जॉब से मुंसलिक हैं उनको होगा। तो एहतियाती तदाबीर कामयाबी की जानिब लेकर आएंगी। कामयाबियाँ आएंगी जब आप इसके ऊपर वर्कआउट कर लेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो कोशिश करनी है अपना रब्ता रब से मजबूत करना है। नमाज की पाबंदी, ये मैं वाज़ेह कर दूँ, नमाज की पाबंदी आपके लिए जो है वो बहुत सारे बेनिफिट लेकर आ सकती है, बहुत सारी तब्दीली लेकर आ सकती है। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आपके लिए फ़ायदा लेके आ सकता है। कुरान करीम की सूरह मुबारक वो आपके लिए बरकतें लेकर आ सकती हैं। और ताहम महीने के आखिर में या 14 तारीख के बाद जब चीज़ें तब्दील होंगी, प्लैनेट पोजीशन चेंज होगी, और जब कमर अपने मकाम पे पहुंचेगा, शर्फ में होगा, या फिर दूसरे प्लैनेट्स जैसे मूव होंगे, वीनस है, सन है, या फिर जुपिटर है, या फिर मरकरी है, तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं ना, तो फिर उसके असरात मुरतब होते हैं। उसकी वजह से जो है ना चीज़ें बेहतर होती हैं और कुछ चीज़ों में मसाइल भी आ सकते हैं। तो जो अगर आप अपना काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ इसे अमली जामा पहनाना है। और वक्त तो लग सकता है, मगर ये वक्त पहले थोड़ी सी सरमायाकारी दे रहा है, मगर इन फ्यूचर इतनी ज़्यादा सरमायाकारी देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इस दौरान अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें। कोशिश करें जून के महीने में सब्ज रंग का रुमाल अपने पास रखें, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद स्ट्रॉबेरी मून भी आएगा, उसके इफेक्ट भी सेगिटेरियस के ऊपर पड़ने हैं। स्ट्रॉबेरी मून इस दफ़ा सेगिटेरियस के अंदर उसके इफेक्ट भी आएंगे। तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपने कर लेने से आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और सैटर्न जो है वो तीसरे घर के ऊपर रहेगा, और इस दौरान आपकी हिम्मत, हौसला बढ़ सकती है, और आप अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए खुद को बड़ा एक्टिव जो है ना लगाएंगे, तो कामयाबी आपको मिलेगी। इस दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टोन जो है ना वो आपको सोडालाइट है, जो सेगिटेरियस के लिए इनके कैरियर के हवाले से बड़ा सपोर्टिव स्टोन होगा। ये मैं स्टोन इसलिए हर एक फील्ड का स्टोन अलहदा बताने का मकसद ये कि ये वो बंदा वो यूज़ करे जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस दौरान आपको कामयाबी मिलेगी। और जेमिनी में भी जो है मरकरी है, उसकी नेगेटिविटी भी या इससे दूर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए तो कुछ चैलेंजेस होंगे शुरू में। आपके लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है, सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे घर पर आपके कमाने वाला जो है आपका जो है सैटर्न, वो इस वक्त दूसरे घर वाला तीसरे घर पे असरार डाल रहा है। तो जबकि 11वें घर का हाकिम तीसरे घर में होने के साथ, क्योंकि दूसरे घर का भी वही लॉर्ड है, तीसरे घर का भी वही लॉर्ड है, तो उस दौरान जो है वो अफेक्ट कर रहा है तीसरे घर से। तो तीसरे घर में जब ये होगा तो उस दौरान, जबकि 11वें घर के का हाकिम जो है वो वेनस भी है, और साथ में अतारत भी है, और सूरज भी बैठा है, और मुश्तरी के साथ छठे घर में होगा। तो इसकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। और इस दौरान कुछ माली मामला बाहिसाब वैदिक, ये मैं बता दूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये तमाम ये चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है और अपने अंदर ठहराव पैदा करना है, अपने अखराजात को बैलेंस सेट करना है, अपने अखराजात को तरतीब कर लें, बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और इस दौरान कोशिश करें कि आप मुमकिन तौर पे
माली फ़वाइद आपको मिलेंगे कारोबारी कोशिशों के ऊपर, मेहनत के ऊपर, वक्त, हिम्मत और हौसले के बिना पर जो है आपको कारोबारी मौके मुयस्सर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, तो इस पर जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आ सकता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्टोन जो होगा वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है एक तो जून में आपको सपोर्ट करेगा माली मामला के ऊपर, दूसरा जो जून में होने वाला स्ट्रॉबेरी मून है उसकी जानिब जो है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो भी चार्ज करेगा और नेगेटिविटी भी रिमूव करेगा। इस दौरान आपकी आमदन बढ़ सकती है, आमदनी में मसाइल रुकावटें थी वो दूर हो सकती हैं, खुशहाली आ सकती है एमिथिस्ट पहनने से। रिंग फिंगर में पहनने बहुत बेनिफिट देगा। एमिथिस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा माली मामला के ऊपर। उसके बाद आते हैं जी सेहत के ऊपर। तो सेहत के ऊपर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो और आपका अपना रूलर है, और सूरज और विनस और अतारत जो है उसकी मौजूदगी पूरे महीने में छठे घर में रहेगी। तो इस दौरान थोड़े से आपके अज़वाजी मामलात, फलाह बहबूद के मामलात के ऊपर कुछ असर हो सकते हैं। और मार्स जो है वो 5 घर में अपनी एनर्जी दे रहा है, तो इस दौरान तीसरे घर में ज़ोहल से मुकम्मल पहलू भी मिलेगा। तो इस दौरान थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसमें क्या हो सकता है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, पेट के मसाइल हो सकते हैं, जिल्द के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन एलर्जी होने के चांसेस हैं थोड़ा सा। ताहम आपने खाने पीने के ऊपर जो है इस्तेमाल करें, सही चीज़ों को खाएं पिएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। दौरान ड्राइविंग, चलते फिरते सफ़र के दौरान सन ग्लासेस लगाएं, चश्मा लगा कर निकलें, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और जो है ना अपनी सेहत को आराम दे, पानी का इस्तेमाल, क्योंकि गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, वेदर कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं। और इस दौरान आपके लिए जो है सेगिटेरियस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जो सपोर्टिव स्टोन है वो है जी क्लियर क्वार्टर्स। ये आपको जून में जो है सेहत के मामलात के ऊपर बेहतरी लेकर आएगा। ये जो पर्सनल इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम है, खान आपकी असाबी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर सपोर्टिव देगा। अगर आप क्लियर गॉड की तस्बीह अपने पास रखते हैं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं, तो बहुत बरकतें आपको मिलेंगी। उसके बाद आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर निगाह डालें तो इस दौरान पहले 10 दिन तो थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ आएंगी। विनस भी इफेक्टिव होगा और साथ में जुपिटर भी इफेक्टिव होगा। तो कुछ मियाँ बीवी के इख्तलाफात पहले 10 दिन हो सकते हैं, कुछ मामलात हो सकते हैं। और अपने आप को महबूब से मोहब्बत, जहाँ से आप जिससे आप मोहब्बत करते हैं वहाँ से हो सकता है आपको पहल करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें होती नजर आ रही हैं, मगर कोशिश करना है इसने वक्त कि आपने ना ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना है। ख्वाबों की दुनिया में अपने आप को सरवाइव नहीं रखना है, ख्वाबों से बाहर आए। ख्वाबों से बाहर आकर जब आप अपनी मेहनत, मोहब्बत के ऊपर हिम्मत और हौसले के साथ पर्सनल वर्कआउट करेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। रिश्तों में ठहराव आएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपके जो तनाज़ात जो हैं मियाँ बीवी के वो ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ जुमलों के चुनाव से नहीं होंगे। अमली तौर पर काम करना, दिखावे के लिए कोई काम मत करें, अमली तौर पर काम करें और इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो बढ़ सकती है, बेहतरी आ सकती है। आपकी शराकत दारी पे कुछ माली बोझ भी बढ़ सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि विनस और क्योंकि जून में ना काफ़ी सारे प्लैनेट स्टेलियम की लाइन में आएंगे और वो अफेक्ट करेंगे तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर। तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। और इसमें सपोर्टिव स्टोन जो होगा वो है लाजवर्ड लिपिस लजूली। सेगिटेरियस ख़वातीन और हज़रात के लिए जून में पर्सनल इश्यूज के ऊपर, पार्टनरशिप्स के ऊपर, मोहब्बत के मामलात के ऊपर सबसे सपोर्टिव स्टोन लिपिस लजूली है, जो इनके दिल को राहत भी देगा और कामयाबियां भी देगा और सेहत में जो आपको बेचैनी की कैफियत है उसमें ठहराव लेकर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद सफरी मामलात के ऊपर देखें तो आपको जो है मुतवातर दूर दौरान आना जाना पड़ सकता है, सैर व तफरी करनी पड़ सकती है, कारोबार के लिए राब्ते का सीजन होगा। मगर इस दौरान आपको अपने एक्सपेंस के ऊपर जो है ना बचत ना करने का मशवरा है। सफ़र के ऊपर, सफ़र को अगर बेहतर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके अखराजात ज़्यादा भी हो रहे हैं तो उसको जो है आप करें, उससे फ़ायदा होगा। अगर आप
आपको सी साइड ट्रैवलिंग करनी पड़ती है समंदर की, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है शिपमेंट के साथ। तो इस दौरान थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मगर वो भी लीगल तरीके से, अनलीगल नहीं है। तो इस दौरान कुछ चीज़ें और भी हैं, अगर आप कर लेते हैं तो उसमें बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। देखभाल करनी, लोगों के साथ रवैये बेहतर करने, रिश्तेदार या करीबी लोगों की हेल्प आउट करना और अपने इर्द गिर्द लोगों का जो है ख्याल करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस दौरान रेमेडीज़ के तौर पर आपको जो चाहिए, आपको अर्ली मॉर्निंग जो है, सबसे पहले अगर तो घर में ज़ाफ़रान है तो एक उसका जो एक पीस है, एक ज़र्रा है, वो आप अपनी ज़बान पे रख के उससे एनर्जी ले सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, आपको जुमेरात वाले दिन गरीब तलबा और तलबात में कपड़े, राशन तकसीम करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और उसके बाद जो मार्स की रेमेडीज़ के लिए जो आपके लिए इफेक्टिव होगा, तो अपने भाई को गिफ्ट दे मंगल वाले दिन। तो उसके बाद संडे को सन की नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब है ना, तो उसमें बचने के लिए गुड़ जो है वो तांबे के बर्तन में थोड़ा सा गुड़ जो है वो पानी के साथ वो पिए, वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। कोशिश करें जुमेरात वाले दिन का रोज़ा रखें और माली तरक्की या फिर अपनी रिस्क को बढ़ाने के लिए सूरह रहमान की तिलावत करें। अर्ली मॉर्निंग जब सूरह तलू हो तो आपने सूरह रहमान की तिलावत करनी है। और उसके साथ जब आपके घर में बरकतें आए, सारा कुछ आ जाता है, तो फिर अपना रब्त अपने रब से मजबूत करना, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद 30 मिनट का कोड है, 30 मिनट्स आपने रोज़ाना सर्व करने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। इंशाअल्लाह ताला तमाम बरकतें मुयस्सर होंगी, रिस्क की रवानी होगी, रिस्क में बरकत आएगी आका करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से। तो इंशाअल्लाह ताला अपने अकाउंट से, अपने बैंक बैलेंस से सदका खैरात करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में रोज़ाना दुरूद सलाम का हदिया करेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदे पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। इस यकीन के साथ आपसे अगली वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएंगे, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।